लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा हॉट सीट बनी हुई है। बीजेपी दावा कर रही है कि एमपी में इस बार वो सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प सिद्धि तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोड़ा छिंदवाड़ा सीट ही है, क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के कमलनाथ 9 बार सांसद रह चुके हैं। फिलहाल उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा सीट को नाक का सवाल बना लिया है। आपको दिखाते हैं क्या है कांग्रेस के अभेद के लिए छिंदवाड़ा का सियासी मिजाज। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देंगे। निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सबको छिंदवाड़े का विकास चाहिए। मोदी, मोदी। कई दशकों से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस और कमलनाथ का अभेद खिला रही है, लेकिन इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा में कमल खिलाने को बेकरार है। छिंदवाड़ा की सियासी पिच पर कमलनाथ और नकुलनाथ सचिन तेंदुलकर की तरह कुछ इस तरह अब तक बल्लेबाजी करते आए हैं कि विरोधियों के लिए इन्हें आउट कर पाना लगभग नामुमकिन रहा है। लेकिन अब बीजेपी दावा कर रही है कि उसने छिंदवाड़ा के लिए एक ऐसी रणनीति बनाकर गुगली फेंकी है कि कमलनाथ और नकुलनाथ अपनी ही सियासी पिच पर इस बार क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर नाथ परिवार पर भरोसा जताते हुए कमलनाथ के बेटे और मौजूदा सांसद नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया है, तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को चुनौती देने वाले विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। साल 1997 को छोड़ दें तो पिछले 70 सालों से इस सीट पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा में कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने नामांकन भर दिया और उसके बाद वो इस रोड शो के जरिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं नकुलनाथ और उनके पिता कमलनाथ जो है वो उस ट्रक पे सवार है और इस रोड शो में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, साथ ही में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और छिंदवाड़ा जिले के जो कांग्रेस विधायक है वो तो शामिल है, लेकिन इसके साथ ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस रोड शो में मौजूद हैं। कांग्रेस छिंदवाड़ा और कमलनाथ के परिवार को एक दूसरे का पर्याय बताती है, क्योंकि 1980 से 2019 तक यहाँ सिर्फ नाथ परिवार का ही दबदबा रहा है। पहले भी हमने देखा है कि हर बार आप नामांकन से पहले या फिर कोई शुभ काम से पहले आप मंदिर आते हैं, आज भी आप जाने आशीर्वाद मिलेगा। बड़ी उम्मीद है मिलेगा। लेकिन इस बार बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू नकुलनाथ को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार छिंदवाड़ा की जनता ने कांग्रेस की विदाई और मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मन बना लिया है। देखिए, यह चुनाव मोदी का चुनाव है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है और छिंदवाड़े की जनता को अब चाहिए विकास। विकास अगर छिंदवाड़े में कोई कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। छिंदवाड़े में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा की सरकार है, केंद्र में तय हो गया कि मोदी जी 400 से ज्यादा सीट लेकर के आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़े की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि सबको छिंदवाड़े का विकास चाहिए। छिंदवाड़े में जो कुछ भी आया है ये सब भारतीय मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, मोदी जी ने, और प्रदेश की सरकार का पैसा उसमें दिया गया है। ये सिर्फ भ्रम फैला के झूठ फैलाने के अलावा इनके पास कोई नहीं है। इस बार जनता पूरा जवाब लेगी। कमलनाथ छिंदवाड़ा में कई धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं। कई बार तो कमलनाथ पार्टी लाइन से हटकर हिंदुत्व के मुद्दे पर स्टैंड लेकर पार्टी को भी असहज कर चुके हैं। लेकिन इस बार कमलनाथ चाहते हैं कि बेटा नकुल फिर से छिंदवाड़ा से संसद पहुंचे। सर, बहुत संवेदनशील एक तरीके से सीट बन जाए, हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा बनी हुई है सर। मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वह सच्चाई का साथ देंगे। 16 लाख से ज्यादा वोटर वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे ज्यादा करीब 37% है। वहीं 12% अनुसूचित जाति, करीब 5% मुस्लिम आबादी है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में 75% वोटर है, तो शहरी मतदाता 25% ही है।
जमीनी हकीकत का पता लगाने जब हम बरंगा खर्द गांव पहुंचे तो यहाँ कुछ लोगों से हमने उनका सियासी मिजाज समझने की कोशिश की। चुनाव सर पे है जैसे अभी, तो चुनाव में क्या माहौल है अभी गांव में? क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी या कांग्रेस किसका पलड़ा भारी है इस बार के चुनाव में लोकसभा में? तो अपन फूल वाला है। फूल? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? अब क्योंकि अब वो कर रहा है किसान को पैसा देना। अच्छा। और सारी सुविधा मिल रही है उससे। अच्छा, पैसे आ रहे हैं आपके पास? जी, अम्मा खाते में आते ना। अच्छा, अम्मा के खाते में आते हैं। हाँ। अच्छा, नियम से आते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पहले नहीं होती है, कोई सुविधा नहीं थी? नहीं नहीं नहीं। अलग अलग इलाकों में लोगों का मूड भांपने के दौरान हम एक छोटी सी दुकान पर रुके जहाँ लोग दाल बड़े खाने दूर दूर से आते हैं। दुकान है छोटी सी, उसका दाल बड़ा बहुत मशहूर है। तो दाल बड़ा हमने भी लिया है, स्वाद में लाजवाब है। लेकिन क्योंकि इस दुकान में अगर देखें तो लोग आते ही हैं, और अभी भी अगर आप देखें तो गर्मा गर्म जो दाल बड़े हैं वो यहाँ बन ही रहे हैं। तो इन्हीं दाल बड़ों का स्वाद लेते हुए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं आखिर उनके बीच में क्या बात होती है, राजनीति को लेके, सियासत को लेके। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में जब भी बात होती है तो कमलनाथ की बात होती है। तो शिव प्रसाद जी हैं हमारे साथ, इस दुकान के मालिक हैं। शिव प्रसाद जी, हम देख रहे हैं कि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, खाते पीते तो होंगे ही, लेकिन खाने पीने के साथ आपके कान भी खड़े हो जाते होंगे जब चुनाव की बात आती होगी। आप भी बात सुनते होंगे। चुनाव क्या दिख रहा है छिंदवाड़ा में? बीजेपी कह रही है इस बार हम छिंदवाड़ा जीत जाएंगे। कमलनाथ कहते हैं छिंदवाड़ा मेरा परिवार है, मैं ही जीतूंगा, यानी उनके बेटे नकुलनाथ जीतेंगे। आपकी दुकान में जो लोग आते हैं क्या बताते हैं, क्या बात होती है? चर्चा तो कमलनाथ की होती है सर, चर्चा कमलनाथ की चलती है, लेकिन अगर वो राउंड में नहीं निकलेंगे तो हार जाएंगे। हाँ। मतलब ये स्थिति आ गई है कि कमलनाथ को घूमना तो पड़ेगा तो जीत जाएंगे। गांव के बाद हमने छिंदवाड़ा के शहरी इलाकों के लोगों का मन भी टटोला। यहाँ कुछ लोग बदलाव की चाहत लिए दिखे तो कुछ लोग नाथ परिवार के साथ। छिंदवाड़ा का मिजाज भैया यहाँ बड़ी टसल रहती है। लास्ट टाइम पे ही निकलेंगे ना अपने कमलनाथ जी, आखिरी मूवमेंट में निकल जाएंगे। लोग उनको हराना नहीं चाहते, दिल का रास्ता है। बाकी विकास विकास तो खैर उसने करे ही है, बस सबका दिल का मामला है। आपको क्या लगता है भैया? फिर से इस बार पंजा आएगा, नकुलनाथ जी आएंगे बिल्कुल वापस, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि कमलनाथ यहाँ पे हमेशा जीतते रहे, अब उनके बेटे सांसद हैं। वो तो जीतते ही रहते हैं हमेशा, 40 साल से देखते आ रहे हैं। इस बार अब इस बार देखो कौन जीते, वैसे कमलनाथ ही जीतेंगे और क्या। लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से क्या रहेगा? टक्कर रहेगी, नहीं रहेगी, क्या रहता है? पूरी टक्कर रहेगी। टक्कर रहेगी? क्यों, क्या लगता है? इस बार लगता है कि नकुलनाथ हार जाएंगे। बीजेपी की जो लहर चल रही है उस हिसाब से हारने लग रहा है, लेकिन टक्कर पूरी मिलेगी। इस बार कमलनाथ के कई करीबी नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। खुद कमलनाथ और नकुलनाथ के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा आ चुकी है। हालांकि कमलनाथ इसे सियासी साजिश ही बताते रहे। मैंने कभी भी इतनी खराब स्थितियां उनकी कभी कल्पना नहीं की थी जिस बार जो स्थितियां कांग्रेस की निकल कर आई। कांग्रेस के ऐसे लोगों ने साथ छोड़ा जो कल्पनीय नाम थे, लेकिन हम कह सकते मुकाबला बहुत टक्कर का है। आप एक तरफा ऐसे कहीं मुकाबला नहीं कह सकते। कांग्रेस का जो अपर हैंड शुरुआती दौर पे होता था वो इस बार नहीं है, लेकिन आप कमलनाथ जी की शख्सियत को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने कई इलेक्शन लड़े हैं, बहुत सारे लड़वाए हैं, उनको खासा अनुभव है। लेकिन बीजेपी ने छिंदवाड़ा समेत एमपी की सभी 29 सीटों पर भगवा परचम लहराने का संकल्प लिया है। इसीलिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव की नजर भी छिंदवाड़ा पर है। केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, कौन सा पद आपको नहीं मिला, लेकिन आज भी छिंदवाड़ा में केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। 40 साल बाद भी रोना पड़े तो डूब मरो भैया, रोने से क्यों वोट मांग रहे हो? जनता सब समझदार है। यहाँ 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी और तभी छिंदवाड़ा की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। रवीश पाल सिंह, छिंदवाड़ा, आज तक।